Hello everyone. Welcome to Speed Mathematics. Everyone. Welcome to Speed Mathematics. कैसे हैं सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे. दुर्गा पूजा मना रहे होंगे, घूम रहे होंगे सब लोग. अच्छा है घर परिवार से मिले. सबको भगवान माँ, देवी माँ, दुर्गा माँ आप सबको खूब आशीर्वाद बख्शे. प्रश्न संख्या देख रहा हूँ मैं. ये तीसरा वीडियो है मेंसुरेशन का. जितने बच्चों को क्वेश्चंस नहीं बन रहे मेंसुरेशन के, तो वो इन सवालों को अगर देखते हैं तो बहुत सारा सहूलियत होगा मेंसुरेशन के क्वेश्चनों को समझने में. इंपॉर्टेंट सवाल हैं सारे. पहला क्वेश्चन घन पर आधारित है. लिखता है कि यदि ABC के घनों और शीर्षों, घन के शीर्षों, किनारों, फलकों की संख्या के द्योतक हैं. देखिए ये इंग्लिश मीडियम वाले समझेंगे. शीर्ष मतलब एज, वर्टेक्स. शीर्ष मतलब वर्टेक्स और किनारा एज को बोलेंगे. फलक फेस को बोलेंगे, सरफेस को. तो अगर मान लो कि ये क्यूबॉइड है या क्यूब है, तो ऐसे में देखिए फलकों की संख्या कितनी है. तो फलक आपके दो ऊपर, यानी कि घर का देखिए कितने फलक, घर कमरे को देखिएगा तो छत, सतह, नीचे और चारों दीवार, तो 6 फलक हैं इसके. फेस कितने? 6. और किनारा कितने? तो चारों तरफ से खड़ा होगा. चारों ये जो ऊंचाई है सो 4 ऊंचाई, और ये लंबाई चौड़ाई 4 नीचे 4 ऊपर, 4 4 8, और 4 ये पिलर जो खड़े हैं घर के, तो 8 4 12. किनारा हो गया इसका 12. वर्टेक्स किसको बोलेंगे? शीर्ष. 8 शीर्ष ऊपर, 1 2 3 4 और नीचे 4, तो 4 4 8 टोटल वर्टेक्स हुए. यानी टोटल वर्टेक्स 8. तो बोलता है कि सभी का मान कितना है, यानी कि 8 12 और 6. तो 12 8 20 6 26. इसका आंसर आपका 26 होगा. मुझे लगता है कि बात समझ में आया होगा. अगला सवाल देखिएगा. मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूँ. दूसरा क्वेश्चन नंबर है, कहता है कि उस घन का आयतन क्या होगा जिसका विकर्ण डायगोनल आपका दिया हुआ है 4√3. आपको पता है कि घन का डायगोनल निकालना होगा अगर मुझे, यानी कि जैसे ये घन है और उसका विकर्ण निकालना है. हमें क्यूबॉइड का सारा कुछ याद रखना चाहिए. घनाभ का, जिस तरह से घनाभ का होगा, इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं. जैसे घनाभ का होता है L² + B² + H². याद होगा घनाभ का, क्यूबॉइड का अंडर रूट होता है. यहाँ पर LBH सब बराबर होता है, यानी कि 3A² का अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर L = B = H होता है. किसमें? तो एक याद रखिएगा तो सब हो जाएगा. इतना हो गया. यानी कि विकर्ण बराबर इसमें होता है घन का विकर्ण. घन का विकर्ण होता है आपका √3a, और घन का विकर्ण आपका √3a जितना बराबर दे रखा है 4√3, यानी कि आपको सीधा भुजा हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर, है कि नहीं. तो 4 सेंटीमीटर भुजा है, लेकिन वॉल्यूम पूछ रहा है, और वॉल्यूम होता है 1 क्यूब. तो 1 क्यूब वॉल्यूम होता है, तो 4 का क्यूब 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा. आपका आंसर हो जाएगा C. मुझे लगता है ये बात क्लियर है. अगला प्रश्न संख्या देखते हैं. आई होप कि ये तमाम चीज़ें क्लियर हो रही होंगी. अगला सवाल आपके सामने है. क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा में भी कुछ नहीं कह रहा है. तीसरा सवाल कहता है कि एक घन का, यानी कि फिर से घन दिया हुआ है और बोलता है घन, यानी कि एक घन का विकर्ण दिया हुआ है, यानी कि √3 × a बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर. √12 है ये. तो √12 है, तो ये यहाँ √12 को लिख सकते हैं 2√3. चूँकि 4 थी 12, तो 4 अंदर से निकल के बाहर आ जाएगा 2,
√3, यानी कि ए बराबर सीधा 2 हो रहा है। और रह गया बात वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम 2 का क्यूब होता है, तो यानी कि 2 का क्यूब यानी कि 8 हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन पहले पिछला वाला जैसा ही है। मुझे लगता है कि ये सब बात समझ में आया होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक घन की लंबाई उस अन्य घन की लंबाई की से दुगनी है। एक घन की लंबाई अन्य घन की लंबाई की दुगनी है। मान लीजिए एक घन है, इसकी लंबाई एक अन्य घन की लंबाई की दुगनी है। ये वाला बड़ा वाला घन है और ये आपका छोटा वाला घन है, तो इसका लंबाई है सो दुगना है। यानी कि आप कह सकते हैं कि A1 और A2 ये इसकी घन की भुजा की लंबाई इसकी दुगनी है। यहाँ पर अगर बनाते तो ये छोटा बनता और इसका दुगना है ये दूसर का। ठीक है, इसका भुजा जो है सो A2 है और इसका साइड है सो A1 है, तो घन दुगना है इसका पहले और दूसरे घनों के आयतन का। तो बोलिए साइड का अगर अनुपात है ना, तो वॉल्यूम का अनुपात सीधा क्यूब कर दीजिएगा, 2 का क्यूब अनुपात 1 का क्यूब, यानी कि हो जाएगा 8:1 क्यूब। एरिया सरफेस एरिया तो स्क्वायर कर दीजिए और वॉल्यूम रहे तो क्यूब कर दीजिए। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है। अगला देखते हैं। तो सवाल बेहद आसान इधर शुरुआती क्वेश्चन हैं और मुझे लगता है कि सबसे बन जाना चाहिए और बन भी गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर और कहता है कि बताइए भाई साहब कि यदि दो घनों के अनुपात दिया हुआ है, वॉल्यूम का अगर अनुपात दिया हुआ है, वॉल्यूम का 27 और 64 दिया है, 27 और 64 दिया है, तो आपको पता है कि 3 का क्यूब है ये और ये 4 का क्यूब है। तो हमें अगर साइड का अनुपात निकालना है तो 3:4 हो जाएगा। और उनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है जानते हैं क्या? क्षेत्रफल का होता है 6a², काहे कि 6 सतह होता है। अब दोनों में 6a, अगर मान लीजिए पहला अगर घनाभ है या घन है A1 का साइड का और दूसरा घन है A2 साइड का, तो अगर स्क्वायर करोगे तो ऐसे मिलेगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि आपको भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होगा क्या? एरिया। तो अगर एरिया निकालना है सरफेस एरिया, तो इसका 3 3 9 और 4 4 का 16 लिखना होगा। मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आप ये समझ भी गए होंगे और बन भी गया होगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। सवाल अगला आपके सामने प्रस्तुत है। क्वेश्चन नंबर आपका 6। इसमें भी कुछ नहीं करना है, भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। यहाँ पर दे रखा है आपका 27 और 1 और भुजाओं का अनुपात हमको पता है कि ये 3 का क्यूब है और ये है आपका 3 का क्यूब है और ये 1 का क्यूब है। ये आपका वॉल्यूम है, तो साइड का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:1, यानी कि साइड का अनुपात पूछता है तो आंसर ये होगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ विशेष आपको दिक्कत रहा होगा। अगला सवाल आपके सामने है 15। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से कि भुजा 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं? 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन, देखिए सबसे पहली बात कि एक घन है और ये आपका 15 सेंटीमीटर भुजा वाला है, यानी चारों तरफ से 15 15 है, तो 3 सेंटीमीटर का 5 बार ऐसे काटा जाएगा। 1 2 3 और मान लीजिए कि ये भी है आपका 1 2 3 4 5 इधर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 और 5 5 5 25 को तो एक रो में होगा और इस तरह से 5 में 5 और रो होंगे, तो 25 25 125, यानी कि 125 घन काटे जा सकते हैं। क्योंकि अगर ये बात करें हम ऊपर से तो देखिएगा तो रो में आप बढ़िया से अगर काउंट कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। वैसे आपको और भी ट्रिक जो आपको मिल जाएगा किसमें, कोई अगर पढ़ते होंगे कोई अगर पढ़ रहे होंगे रीजनिंग, तो उसमें भी घनों काउंट करने के लिए दिया गया है। मैं यहाँ पर फिगर बना दे रहा हूँ। ये घन है आपको, ठीक है, और ये घन है सो कितने भाग में बांटे गए हैं? ये 5 भाग में बांटे गए हैं। 1 2 3 4 5। थोड़ा सा मुझसे बन नहीं रहा है बढ़िया से, आप समझिए, क्योंकि ये यहाँ पर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जिसमें डाउट हो उसमें आप पूछ सकते हैं। और ऐसे करेंगे ना तो ये आप समझ रहे होंगे बात को। वैसे मैं बना ही देता हूँ। ये आपका
5 हुआ, 1 2 3 4, तो 5 हो जाएगा। अब ये 5 5 25 ऐसे है, और ऐसे ही जानते हैं कितना है इधर रो, इधर 25 है, ये मतलब 5 रो है, तो 25 पचे 125 हो जाएगा। इधर 5 लाइन में ऐसे ऐसे ऐसा ही घन निकलेगा, ऐसे ऐसे निकलेगा घन, तो 125 टोटल हो जा रहा है। यानी सीधा सीधा कह रहा है कि 3 3 के ये पर बांटना है 15 को, तो 5 में बटेगा, और 5 5 चारों तरफ से बनेगा, तो 5 पचे 25 पचे 125। क्या कीजिए, 15/3 कीजिए, और जो होता है वो क्यूब कीजिए, 5 5 पचे 125। जब भी होता है ऐसा आपसे बन जाएगा। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। आगे का सवाल कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में बांटना है। तो जाहिर सी बात है कि छोटे घन के संपूर्ण पृष्ठ और बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ में क्या अनुपात है। सबसे पहली बात तो ये है कि 5 एक एक किनारे वाला में बांटना होगा, तो आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि कितना घन बटेगा। जैसे ये मान लो घनाभ है, ये आपको घन है, क्यूब है ये। अब इसमें कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर का है, तो एक एक में बांटिएगा, आप चारों तरफ से एक एक में बांटिएगा, एक एक में बटेगा, ये 4 और ये 5 एक एक बटेगा। तो आपको पता है 5 मिलेगा यहाँ पे, तो एक छोटा वाला जो मिलेगा घन, कितने टोटल घन मिलेंगे पता है आपको? आपको बताए थे कि एक 5 और इसका क्यूब कीजिएगा तो 125 घन मिलेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, हमें बात वो नहीं है, हमें 125 घन नहीं देखना है, हमें देखना है कि कह रहा है कि एक छोटे घन, तो छोटा घन का तो भुजा तो एक ही होगा, छोटा घन जो होगा उसका भुजा कितना होगा, उसका भुजा 1 होगा, क्योंकि एक एक काट ले गया है, तो इसका 1 क्यूब हो जाएगा आयतन। और दूसरा का जो है बड़का वाला का तो 5 था, और 5 क्यूब है, तो 1 का क्यूब और 5 का क्यूब 125 आपका वॉल्यूम रहा होगा, वॉल्यूम का अनुपात रहेगा। या फिर कहिए कि 125 भाग में बांट देता है एक एक का, ये भी है 125 भाग में, तो 125 एक का घन का आयतन, एक संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है, सॉरी पृष्ठ क्षेत्रफल की बात है, वॉल्यूम की नहीं, ये तो वॉल्यूम का अनुपात हो जाता। टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो एक का तो 6 × 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर बड़े वाला का कहें छोटे घन का, ये होगा छोटे घन का, और बड़े घन का अगर निकालना है हमको टोटल सरफेस एरिया, तो उसका बड़े घन का है 6 × 5 का स्क्वायर। अब इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो 6 से 6 कैंसिल, 6 5, तो ये आपका जो आंसर था मुझे नहीं, ये वाला जो ये वॉल्यूम का अनुपात होगा, एरिया की जब अनुपात की बात करनी है तो उसका आंसर हो जाएगा कौन सा, डी 1:5। यानी कि 6 से 6 तो कट जाएगा आपका, ये 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, केवल 1 और 25 बचेगा। तो एरिया का अनुपात, टोटल सरफेस एरिया का अनुपात बात करेगा तो ऐसे होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि पेंट की कीमत 50 रुपये प्रति केजी है। ध्यान दीजिएगा, एक पेंट आता है जी 50 रुपये केजी, 1 केजी पेंट में 20 वर्ग फीट पूरा होता है, मतलब कि 50 रुपया में 20 वर्ग फीट हम पेंट कर सकते हैं। घन के बाहरी भाग को रंगने का खर्च क्या आएगा? घन है उसका बाहरी भाग को रंगना है, ये आपका घन है और घन के बाहरी भाग को रंगना है। अगर ये घन है, घन के बाहरी भाग को रंगना है, और कितना खर्च आएगा? जबकि प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 है, 20 है तो टोटल सरफेस एरिया 6 × 20 का स्क्वायर हो जाएगा, रंगना है तो 2 दूनी 4 6 चौका, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 20 20 से 400, और 400 × 6 तो 6 चौका 2400 आ जाएगा। कह रहा है कि 20 वर्ग फीट 20 वर्ग फीट रंगने में उसको 50 रुपये लगता है। कहा कि 1 केजी लग रहा है तो 1 केजी का मतलब 50 रुपया, सीधा सीधा बात समझिए। तो 20 वर्ग फीट रंगने में उसको 50 रुपये लगता है, 20 वर्ग फीट रंगने में 50 रुपये लग रहा है, तो 2400 वर्ग फीट रंगने में कितना लगेगा? 2400 वर्ग फीट रंगने में 2400/20 × 50, 2 से काट दीजिएगा,
120 बार में 12 पचे 60, यानी कि 6,000 रुपया आपको लग जाएगा इनको पेंट करने में। आप वैसे ना सोचिए, आप सीधा सोचिए कि 20 वर्ग फीट रंगने में 50 रुपया। सीधा सीधा स्पष्ट सोचना। देखो कुछ जो मेंसुरेशन में है क्या, पहले क्वेश्चन को बढ़िया से रीड करना है। अगर आप क्वेश्चन ढंग से जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ जनरल कंपटीशन पूरा है ही इसी पर यार, कि आप चीज़ों को समझते हैं कि नहीं। समझिए, स्पष्ट अगर समझ में आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कभी भी आपको आसानी से बनेगा। अगला सवाल देखिए, एक घनाकार बक्सा है, एक घनाकार बक्सा है और आयतन इतना दिया हुआ है, तब उस बक्से की लंबाई क्या है। ये सीधा सीधा वॉल्यूम दिया हुआ है 3 3 7 5, और बोलता है कि इसका बक्से की लंबाई क्या है, तो साइड निकालना है। ये घन मीटर है और मीटर में बोल रहा है, तो मीटर में तो साइड का निकालना है, तो क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट निकल जाएगा 3375 का। क्यूब रूट निकालने का तरीका बताया गया होगा जी, कि अंतिम 3 लाइन को अंडरलाइन कीजिए, अंतिम 3 को अंडरलाइन कीजिए और इसका घनमूल इससे छोटा वाला घनमूल निकालिए, तो 1 हो गया। और 375 है तो आप देखिए कि किसके घन का के करीब आता है। जैसे 5 का होता है 125 क्यूब, है ना, और लास्ट में तो 5 वाला का होता है, तो यहाँ पर 15 होना चाहिए था इसका आंसर। 15 का क्यूब करेंगे तो ये आना चाहिए, तो 15 तो आंसर है नहीं। कुछ लगता है कि यहाँ पर घन मीटर घन सेंटीमीटर में गड़बड़ है, तो ये दिक्कत हुआ होगा इसका। अगर मीटर में भी है और मीटर में भी आंसर देता है तो मुझे लगता है कि ये 15 होना चाहिए, यहाँ पर पॉइंट नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा बात? तो देखिए आप इसको सुधारिए। अगला सवाल देखते हैं हम, प्रश्न संख्या अगला देखेंगे 11। 11 कह रहा है कि यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 है, कुल पृष्ठ यानी कि 6a² बराबर 96 है, तो आपको पता है 6 16 6 96 और a बराबर 4 हो जाएगा, तो उसका आयतन कितना है। वॉल्यूम एक क्यूब होता है, 4 चौका 16 चौका 64 हो जाता होगा। सब आसान सवाल है, सब गलती नहीं करना चाहिए, सब आज के समय में बहुत आसान हो गया है, लेकिन हाँ बेसिक ढंग से आप समझिए, ताकि अच्छे सवालों से मुलाकात आपका मैं करवाऊँ। सवाल अगला है कि एक घन का विकर्ण दिया हुआ है। विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा, और दिया हुआ है 6√3, तो जाहिर सी बात है कि भुजा बराबर हो जाता है 6। डायगोनल विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है √3 कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का संख्यात्मक। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6a² हो जाएगा, यानी 6 का स्क्वायर, और आयतन तो हो जाता है 6 का क्यूब। यहाँ पर देखिए एक ऐसा होता है 6 भुजा कि इसका आयतन भी वही हो जाता है जो कि उसका सरफेस एरिया होता है, इसलिए अनुपात हो जाता है 1:1। क्या निकालना था इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका निकालना था रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम निकालना था, तो हम निकाल दिए टोटल सरफेस एरिया इज टू वॉल्यूम। मुझे लगता है कि बन गया होगा, समझ में आ गया होगा बात। और अगला देता है सवाल 13 नंबर। क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी घन का विकर्ण, फिर से देखिए विकर्ण की लंबाई दे रखा है, मुझे नहीं लगता है कि आपको नहीं से बनेगा। √3 इंटू भुजा विकर्ण होता है तो 8√3 हो जाएगा। केवल फॉर्मूले भी बेसिक याद रखते हैं तो हो जाएगा। a बराबर 8 है टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया हो जाता है क्या, घन का होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, यानी कि 8 64। 6 गुने 64 करेंगे, 6 चौका 24, लास्ट में एक ही है 4 का। तो मुझे लगता है कि जब सारा बन गया होगा आपसे कोई दिक्कत तकलीफ नहीं हुआ होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि 3 कहता है कि 3 घन के किनारे इतना इतना है, इसको पिघला करके अकेला बनाएगा तो उसका कुल पृष्ठ। पहले तो तीनों का वॉल्यूम क्या होगा, 3 का क्यूब, दूसरा का वॉल्यूम को जोड़ देंगे 4 का क्यूब जो होगा कि 5 का क्यूब। 3 4 5 का क्यूब देखिएगा तो क्या हो जाता है, 6 का क्यूब हो जाता है। लेकिन आप निकाल के देख लीजिए, 3 3 होती है 27, 4 चौका 16 चौका 64, 5 5 25 25 125। ये सबको जोड़िएगा, 7 4 11 5, ये लास्ट में 6, 6 2 8 2 10 1 11, और ये 1 1 2 216 आता होगा। अगर सभी को अगर मिलाकर एक नया घन बनाया जाए तो ये आना चाहिए a का क्यूब बराबर 216। तो a बराबर नया वाला का जो है होगा, नया वाला घन का, उसका हो जाएगा भुजा कितना 6,
बोलता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जिसका 6 भुजा आ जाता है उसका टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम बराबर हो जाता है, जो कि 216 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 6 इंटू ए स्क्वायर हो जाता है ये, तो 6 छक 36 गुने 6, तो 36 गुने 6 जो होगा सो 216 हो जाएगा। आपका आंसर यही हो जाता होगा 216 वर्ग मीटर। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हो रहा है। 3 घन दिया है तो तीनों को घनों को पिघलाकर जोड़ देंगे। आपसे सभी लोगों से ये क्वेश्चन बनने चाहिए, याद रहे कि बना के आना है सभी को, छोड़ना नहीं। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मुझे विश्वास आज जितना बोगे उतना कल पाओगे, ये तय है। आज जितना बोगे उतना कल पाओगे, ये इसमें कोई संदेह नहीं है। आज जितना समय बिताइएगा गवाइएगा, आगे कष्ट होने वाला है। अगर आज आपने दुखों में काटा है तो ये समय समझ रखिए कि कल खुशियाँ तय हैं। जो भी व्यक्ति आपको लगता हुआ कष्ट है, ये प्लानिंग है बेहतर होने का, कल कष्ट नहीं है। आपके जीवन में भगवान जो कुछ भी दे रहे हैं उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि आप कुछ जानते नहीं हैं आपके साथ क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जो जानता है वो ऐसा सिचुएशन दे रहा है। अब बस क्या कीजिए, अभी वर्तमान स्थिति में करना क्या है आपको, किस लक्ष्य तरफ जा बढ़ना है, ये ज़रूर सोचना है। 3 ठोस लोहे के घन जिनका 4, 5, 6 दिया हुआ है, एक साथ पिघला कर नए में बांटा गया फिर से, यानी कि इस प्रक्रिया में 62 खत्म हो गया। यानी पहले इसका 4 का क्यूब पहले कीजिए और 5 का क्यूब कीजिए और प्लस 6 का क्यूब कीजिए, और इसमें क्या हुआ है कि 62 घट जाएगा पहले, क्योंकि 62 बर्बाद हो गया है ना, गुम हो गया। अब कहता है नया जो बना उसका टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले तो ये निकालिए कि क्या आता है 4 चौका 16 चौका 64, 55 25 125 216 माइनस 62। एक काम करिए, इसमें से 62 घटा देते हैं तो 2 बचा, 6 2 8 8 5 13, 3 2 1 3 और 1 4 और 3 343 आ रहा है, जो कि 7 का क्यूब है कि नहीं। वॉल्यूम आया 343 जो कि 7 का क्यूब, यानी कि नया जो न्यू जो घन बनेगा, न्यू क्यूब जो बनेगा, उसका साइड जो होगा सो क्या होगा, उसका साइड होगा आपका 7, ठीक है, क्योंकि 7 का क्यूब वॉल्यूम आ रहा है। अब नए क्यूब का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टोटल सरफेस एरिया तो इसको आप जानते ही हैं क्या होता है, 6 इंटू ए स्क्वायर, 7 7 49 और 9 6 54, लास्ट में एक ही है 4 वाला, आंसर हो जाएगा 294। प्रश्न संख्या अगला देखिए। आगे के प्रश्न में सवालों में आपके देखो, ये एक सवाल को बारीकी से समझिए। क्यों? क्योंकि ये सारे सवाल पूछे हुए हैं प्रीवियस। अच्छा, जो भी पूछता है अगर इसको देखिए, आप लोग सोचते हो कि तरह तरह के बुक, आसान सवाल को क्या करें। अरे आसान सवालों को आप अंदर से समझिए ना। जिस चीज़ को आप अंदर से समझ लीजिए, जिस व्यक्ति को अंदर से महसूस कर लिया आप, उसके बारे में सब कुछ जान जाइएगा। व्यक्तियों और तरह तरह के लोगों को रीड करना जानिए। आप एक को बढ़िया से समझिए ना, आप खुद को समझिएगा। मैंने कई बार कह रखा है कि दुनिया को देखोगे यारो, दुनिया देखते रहोगे। तरह तरह की चीज़ों को नहीं ऑब्जर्व कीजिए। दुनिया को देखोगे यारो, दुनिया देखते रह जाओगे। खुद को देखो गौर से, सब खुद में ही पाओगे। मैंने कई बार आपको ये बोलता रहता हूँ इन चीज़ों के बारे में कि सबसे पहले लोगों पर सवाल हो तो खुद से सवाल करें। वो सवाल अगर खुद ठीक होंगे, अच्छा, दूसरे को आप कुछ सुधार नहीं सकते हैं, दूसरे में रत्ती भर बदलाव नहीं ला सकते। जो भी बदलाव ला सकते हैं वो आप खुद में ला सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप खुद पर जिस दिन फोकस करने लगे, दुनिया से शिकायत खत्म हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखिए 16, कहता है एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया गया। 50% बढ़ाने का मतलब होता है कि बटा 2 बढ़ाना, यानी कि 2 से 3 कर दिया गया प्रत्येक सिरा घन का। तो 3 इसके संलग्न 3 भुजाएं होते हैं, एल बी एच मान सकते हैं। तो तीनों में वृद्धि हो जाएगा 2/3 से 2/3 से। प्रत्येक सिरा था तो 2/3, यानी कि क्यूब हो जाएगा आयतन में, क्षेत्र आयतन में बदलाव क्यूब हो जाएगा। ये वॉल्यूम में चेंज होगा। और सरफेस एरिया की बात करें तो वो 2 बार होगा, 2 से 3 होगा और 2 से 3 होगा, यानी कि 2 दूनी 4 3 3 9। या सिंपल में कह सकते हैं ना कि वॉल्यूम में बदलाव करना है तो 2 का क्यूब, 2 से 3 हुआ है तो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 8 से 27 हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम में न कह रहा था, सरफेस एरिया में कह रहा था। ये टोटल सरफेस एरिया में कह रहा है। सरफेस एरिया में बदलाव क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 और 3 3 9। तो बढ़ा कितना, 5। 5 कितना में बढ़ा, तो 4 में। तो 4 में 5 बढ़ा है तो कितना परसेंट बढ़ा है। वृद्धि कहना होगा तो 125%। वृद्धि परसेंट पर अगर बात करनी हो तो कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आप इसका ए। सवाल अगला देख रहे हैं। तो आसान सवाल सारा अभी तक नज़र आ रहा होगा,
या फिर समझ चुके होंगे पहले थ्योरी, तो बड़ी आसान लग रहा होगा, नहीं तो मैं तो बता ही रहा हूँ। अगला है घन तथा घनाभ पर आधारित प्रश्न। आइए देखते हैं घन तथा घनाभ पर आधारित प्रश्न। लगातार ये सब सारे वीडियो में अलग अलग काट कर दिया जाएगा, लेकिन आपको सीक्वेंस में जो पैकेज मिला है या फिर जो आपको असाइनमेंट मिलता है, जो सोलो जिसका होमवर्क चेक होना है, मैं अगले क्लास में मैंने बोल रखा है कि जो लोग नहीं बना के आएंगे गेट पर ही पिटाएंगे, क्योंकि आपको बना कर आना ज़रूरी है। जीवन बहुत ज़रूरी है आपका, आपके लिए, दूसरों के लिए नहीं। और ये कभी मत समझना कि मुझ पर पढ़ के एहसान कर रहे हो, इतना तय मानो कि अगर आप बेहतर करोगे तो जितना जल्दी रिजल्ट होगा, क्योंकि आपका एक साल लेट होता है तो कई साल खिंचा जाता है, लोगों की उम्मीद खत्म होता है, विश्वास खत्म होता है और आपका फ्रस्ट्रेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है पहला कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों का पास पास रखकर एक आयताकार समष्टफलक बनाया गया। देखो ये घना ऐसे रखा गया है और बनाया गया ये दो, जिसका 6 है, बनाया गया, तो समांतर समष्टफलक कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना। अब देखो ये 6 तो 12 हो गया, यानी कि 12 हो गया लंबाई, लेकिन ऊंचाई अभी भी 6 है और चौड़ाई अभी भी 6 है, तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। टोटल सरफेस निकालना है तो टोटल सरफेस निकालिएगा, टोटल सरफेस एरिया बराबर हो जाता है। अब घनाभ हो गया, ये घन रहा नहीं, यानी कि एल हो गया, अगर मान लो 12 तो चौड़ाई हो गया उसका 6 और ऊंचाई हो गया उसका 6। अब इसका टोटल सरफेस 2 इंटू 12 गुने 6 होगा, प्लस 6 गुने 6 होगा और प्लस 6 गुने 12 होगा। तो देख लीजिए 12 छक 72, 72 दूनी 144 और 36, 144 और 36, 6 4 10, 4 3 7, 180। 180 दूना 200 गुना करेंगे 360, आपको ये इसका आंसर हो जाएगा। ये दो जोड़कर बनाना है तो ये फिर घन से घनाभ बन जाएगा, क्योंकि जहाँ लेंथ अलग अलग हुआ इसका मतलब घनाभ हो गया, घन नहीं, क्यूब नहीं रहा, क्यूबॉइड रह गया। अगला सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर किनारे वाले 4 घनों को किनारे से किनारे मिलाकर जोड़ा जाए तो परिणामी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। 4 घन जोड़ा जा रहा है, यानी कि ये तो तय मानिए कि 4 घन जुटेगा तो फिर 40 हो जाएगा, 10 10 का है तो 10 10 का है तो 10 10, 10 20, 10 30 और 10 40 हो जाएगा। और ये अगर 40 हुआ, 10 10 के जोड़ा जाए तो 40 हो जाएगा, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो टोटल सरफेस लेंथ हो गया आपका 10 और हाइट तो वही रह गया, सॉरी लेंथ हो गया 40, हाइट तो वही रह गया 10 और ब्रेथ भी वही रह गया 10। अब हमको वॉल्यूम निकालना है या टोटल सरफेस निकालना है, तो टोटल सरफेस निकालना है तो आपको पता ही है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल। 10 तो सब में से कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा 4 1 5 1 6 दही 60 दूनी 120। फिर से देखिए यहाँ पर 40 दही 400 और प्लस 10 दही 100 और फिर 400, 4 4 8 1 9 9 दूनी 1800 आंसर हो जाएगा इसका, जो भी आ रहा होगा 1800। तो ये अगला ये सवाल था जो कि पिछले ही वाला टाइप का था। मुझे लगता है कि अगला सवाल देखना चाहिए, क्योंकि आसान था सवाल, आप समझ गए होंगे। पूरा घन घनाभ तो आसान है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत की। घनाभ का आयतन घन के आयतन का दोगुना है, क्यूबॉइड का आयतन घनाभ का आयतन घन का दुगना है, यानी 1 है तो ये 2 है, ठीक है। यदि घनाभ की विमाएँ 6 9 8 है, तो अब आप सोचिए घनाभ का क्या है। आयतन दिया हुआ है तो वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो क्या होगा 9 गुने 8 गुने 6 है। अब ये दुगना है किसी घन का, तो इसका आधा करेंगे तो घन का निकल जाएगा। आधा कैसे करेंगे, 9 गुने 4 यानी कि 8 बटा कितना दे रखा था 6 बटा 2 कर देंगे, ये घन का वॉल्यूम होगा, ये घन का वॉल्यूम हो जाएगा। क्योंकि घनाभ वाला जो था सो दुगना था किसका, घन का, तो इसका आधा कर देंगे तो घन का मिल जाएगा। अब 2 चौका 8 यहाँ पर कट रहा है 4 बार में, 6 चौका 24। और वैसे भी अगर ये साइड का देखें तो ये ए क्यूब मिलेगा, और ए क्यूब जो होता है सो 9 गुने 4 गुने 6 है अगर, तो आप देखिएगा तो इसमें 9 तिया 27 और 8 यानी कि 27 गुने ये 8 दिख रहा होगा, क्योंकि 9 है इसमें से 3 लेंगे तो 9 तिया 27 और 4 दूनी 8, 27 गुना 8 दिख रहा है। यानी कि जब ए निकालिएगा
तो 4 12 निकलेगा। और 12 अगर ये निकला तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया जो होगा सो 6 × 12 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है 144। 144 हाँ, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो बराबर है 144 और गुने 6, टोटल सरफेस एरिया हो गया घन का संपूर्ण। घनाभ का आयतन जो भी रहा उसका आधा कर दीजिएगा, घन का वॉल्यूम मिल जाएगा। और घन का वॉल्यूम से हम साइड निकाल देंगे, घन का इसका साइड, घन का साइड निकल गया हमारा कितना, तो ये निकल गया हमारा 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। सॉरी मैं यहाँ गलत लिख रहा हूँ, 12 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, ये गलत है, ये 12 नहीं 6 होना चाहिए, 12 नहीं बल्कि 6 होना चाहिए। कितना, क्योंकि a बराबर हो जाएगा 27 का क्यूब 3 और 8 का क्यूब 2, तो 3 दूनी 6 हो गया, तो 6 का क्यूब कीजिए तो 216 हो जाएगा, ये है ना। अभी तो देख रहे थे कई बार से कि जहाँ साइड हुआ 6 तो एरिया भी, टोटल सरफेस एरिया भी 216, वॉल्यूम भी 216 हो जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बेहद आसान, कह रहा है कि अबर जो देता है कि समांतर षष्ठ फलक 6 भुजा वाला है, 3 भुजाएं ऐसे दे रखा है, का आयतन एक घन के बराबर है, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं, दोनों के आयतन बराबर हैं, तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब और प्लस 8 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 4 चौका 16 चौका 64 प्लस 8 8 64 64 8 512। तो ये 520 हुआ और 520 में 64 जोड़ेंगे, तो 520 प्लस 64 जोड़िएगा तो हो जाएगा 586 84, ये 564 जोड़ना है ना, 584 हो जाएगा 584। अब ये आ गया हमारा क्या, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम अगर आ गया मेरा किसी का, तो उसका घन, ये हमारा वॉल्यूम आ गया, तो हमको निकालना होगा ये घन का वॉल्यूम के बराबर है, उतना ही के ये क्या था, ये सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, क्वेश्चन शायद मैंने गलत पढ़ रखा है, एक बार देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 2 3 4 2 4 8 विमाएँ हैं, तो हमको वॉल्यूम निकालने के लिए हमको ये अलग अलग घन नहीं है, ये घनाभ है जिसकी भुजाएं दे रखा है। एक बार तो ये समांतर षष्ठ फलक जिसकी भुजाएं 2 4 8 हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4, एक समांतर षष्ठ फलक जिसकी भुजाएं 2 4 8 के अनुपात में है, का आयतन एक घन के बराबर है। तो यानी कि इसका वॉल्यूम अगर निकालिएगा तो 2x गुने 4x गुने 8x होगा, तो 8 दूनी 16 16 छक नहीं 8 दूनी 16 16 चौका 64x क्यूब हो जाएगा ये वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम किसी घन के क्यूब के बराबर है। तो मान लेते हैं घन का आयतन एक क्यूब हो गया, तो साइड कितना हो जाएगा उसका हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 4x हो जाएगा। अब बात है कि दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया दोनों का निकालना है। पहला का टोटल सरफेस एरिया आपका है कितना, तो 2 × हो जाता है 2x × 4x और प्लस 4x × 8x और प्लस 8x × 2x, और दूसरा का हो जाता है आपका 6 × 4x का स्क्वायर। गुना कीजिएगा इसको तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 4 दूनी 8 8 चौका 32 8 दूनी 16, तो 32 और 40 नहीं 32 8 40 और 16 40 और 16 56 गुने 2 हो जाता है, ठीक है 56 गुने 2। और इधर जो हो जा रहा था ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रहेगा,
और इधर जो हो रहा तो 6 गुने 4 चौका 16 एक्स स्क्वायर रहेगा, ये कट जाएगा आपका। और यहाँ पर 2 से कट जाएगा, 2 तिये 6 और 16 तिया 48, ये 8 सत्ते 56 और 8 दूनी 16, 7:6 इसका आ जाएगा। तो ये निकाल के देखना है आपको थोड़ा सा ऐसे, या फिर केवल रेशियो भी ले सकते थे आप कि वॉल्यूम अनुपात से भी अनुपात निकाल सकते हैं, एक मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो आप बिना अनुपात मान के भी वॉल्यूम 2 गुने 4 गुने 8 लिख सकते हैं, तो ये आ जाता 200, ये 64 आ जाता। तो साइड निकालते हैं क्यूब का, तो क्यूब का साइड हो जाता 4 और टोटल सरफेस एरिया निकालते तो 6 गुने 4 का स्क्वायर होता और इधर हो जाता 2 गुने 4 दूनी 8 और प्लस 8 चौका 32 और प्लस 8 दूनी 16, ऐसा हो जाता। तो कितना हो जाता 16 8 32 8 40 40 16 56 56 दूनी मतलब वही आ जाने वाला था, 2 गुने 56 वही आ रहा है, केवल एक से हट जाएगा, एक मतलब ऐसे ही मान लिए थे, कभी दिक्कत होता है तो मना करिए आप। 2 तिये 6 और 8 दूनी 16 और 8 सत्ते 56, तो 7 अनुपात कितना हो जाएगा 6। मुझे लगता है कि ये चीज़ बिना एक्स माने भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन जहाँ कन्फ्यूज़न हो, जहाँ डाउट हो, तो क्या कीजिए, सबसे पहले तो आप एक्स मान लीजिए। मैंने इसको अपने अनुसार से बता दिया। जहाँ भी कन्फ्यूजन हो एक्स मान के बनाइए, डाउट जहाँ थोड़ा सा भी हो, बाद में फिर से एक्स मानने से बेहतर है कि पहले एक्स को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तवज्जो रखिए। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं हम। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन है। 3 घनों को 3 जिनकी भुजाएं 5 हैं सिरे के साथ मिलाकर जोड़ा जाता है। अब देखो 3 घन को जोड़ा गया 5, तो 5 तिये 15 तो हो जाना तय है। 3 घनों को जोड़ दिया गया 5 5, तो कितना है भाई, तय है कि इसका 5 तिये 15 हो जाए, 5 5 10 5 15। तो परिणामी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 5 इधर है और 5 इधर है। टोटल सरफेस एरिया, तो इसका पहले 5 को मिलाकर जोड़ा जाता है, परिणामी घनाभ जो बन गया उसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही वाला बात है टोटल सरफेस एरिया। चूँकि एल तो हो गया होगा 15, बी फिर भी 5 और एच फिर भी 5, तो टोटल सरफेस एरिया बराबर 2 इंटू 15 गुने 5 और प्लस 5 गुने 5 और प्लस फिर 5 गुने 15, तो 5 तो सब में से कॉमन हो जाएगा, तो 15 5 20 और 20 और 15, 15 5 20 और 20 और 15 35 और 35 दूनी 70 और 7 70 बचे 350, तो 350 यही आंसर हो जाएगा इसका। तो आसान सवाल है, आप करिएगा तो बन जाएगा, कोई डाउट इसमें मुझे नहीं लगता है कि होना चाहिए। लेकिन भाई आप पहले अपने से बनाइए, क्योंकि आप अंदर महसूस करते हो कि दर्द क्या है। आपको ध्यान से समझना है, जो भी वीडियो समझ में नहीं आता उस क्वेश्चन को क्लास में पूछना है, पर्सनली बैठ के बात करना है, पर्सनली पूछना है। हर तमाम तरीके बताए गए हैं आपको। 1 मीटर 6 मीटर और 8 मीटर किनारे वाले 3 को पिघलाकर एक घन में परिवर्तित किया गया, तो घन के सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पहले वॉल्यूम में ये 3 को घन है, तो 1 का क्यूब पहले का पिघला दिए, दूसरे का के 6 का क्यूब होगा और तीसरे का के 8 का क्यूब होगा, चूँकि वॉल्यूम में यही होता है। तो 1 और 6 6 36 का 216 और 8 8 64 512, ये जोड़िएगा तो 6 2 8 1 9 और 2 का 2 और 5 2 7 729 729। आप 9 का क्यूब है ये। अगर मान लीजिए कि नया वॉल्यूम किसी का आया वो घन का है, तो 1 क्यूब बराबर कितना होगा, 1 क्यूब बराबर 729, 1 क्यूब बराबर कितना होगा 729। तो ए बराबर हमारा जाएगा 9, क्योंकि ये 9 का क्यूब है। ए बराबर 9 हुआ तो टोटल सरफेस एरिया कितना, सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये पूछ रहा है तो घन की सतह का क्षेत्रफल कितना है। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा सो 6 इंटू 9 स्क्वायर होगा, तो 9 9 81 6 8 6 48 486 इसका सही जवाब होगा। मुझे लगता है कि तमाम बातें आपको समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं हो रहा होगा। और आज का लास्ट सवाल कह रहा है कि 0.2 मीटर कोरों वाले ठोस घनों की अधिकतम संख्या कितना होगा जब इसका आंतरिक विमाओं के डी में बंद करना है। 1 गुने 1 गुने 2 में बंद करना है, और इसका कोरों एक कोर कितना है तो उससे भागा दीजिए, संख्या निकल जाएगा। इसका आयतन निकालिए 0.2
इंटू 0.2 इंटू 0.2, यानी कि ये हो जाएगा, जानते हैं कितना, 2 गुने 1000 ऊपर हो जाएगा, और बटा नीचे 2 गुने 2 गुने 2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल, और 2 दूनी 4, 25 चौका 100, यानी कि 250 यहाँ पर संख्या होगा इसका। तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। इसी तरह से पढ़ते रहिए, सफल होइए सब लोग। ज़रूरी है घर परिवार में आपकी सफलता का। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने स्तर से खूब लगे हुए होंगे, कोई इसमें डाउट नहीं है। धन्यवाद सभी को।